अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम लोग किस तरह चेक कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। एक ऐसी स्ट्रिंग जो अगर उसको रिवर्स कर लिया जाए तो वो फिर भी सेम रहे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे हम बी और यहाँ पे ए लेते हैं। तो ये देखेंगे अगर हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं तो रिवर्स में सबसे पहले उल्टी लिखेंगे हम लोग ए बी, यहाँ से सी आ जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है। अगर एक स्ट्रिंग अपने रिवर्स के इक्वल है तो उसे हम लोग कहते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है जो मतलब कि यूज होता है मोस्टली के चेक करने का। अगर एक स्ट्रिंग है उसका पहला लेटर और उसका आखिरी वाला लेटर सेम है, यहाँ से उसका सेकंड लेटर और यहाँ से सेकंड लास्ट लेटर सेम है, और जिस तरह ही मतलब कि जितने भी लेटर्स हैं वो पहला और आखिरी, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, अगर ये इक्वल होते हैं तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ठीक है, हम लोग ये वाला एल्गोरिथम्स यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग str1। ठीक है, और इसको हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे, एंटर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की इनपुट लेने के लिए हम लोग गेट लाइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे str1 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, इंट इज पैलिंड्रोम, कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, str1 या कोई भी नाम रख लें। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक इंट लेंथ का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें इसकी लेंथ को स्टोर कर लेते हैं, str1 डॉट, हम लोग इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है लेंथ डिवाइडेड बाई 2। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम लोगों ने लेंथ डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिया। अब कोई भी स्ट्रिंग है, हमने पहले को आखिरी लेटर के साथ कंपेयर करना है और सेकंड वाले को सेकंड लास्ट के साथ, तो हमने मिड तक लूप चलानी है। यहाँ पे हम अगर i इज इक्वल टू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 2 नंबर कंपैरिजन होंगे, बल्कि एक नंबर लास्ट वाले से 2 नंबर कंपैरिजन होंगे। सही है, पहला वाला जो नंबर है वो लास्ट वाले नंबर के साथ या स्ट्रिंग या कैरेक्टर के साथ कंपेयर होगा। ठीक है, अब ये जो अब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये वाले 2 वाले नंबर कंपेयर होंगे। तो जब आई की वैल्यू इधर तक आएगी फिर हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ तक लूप चलाएंगे। ठीक है, हम लोग इसके मिड तक, इसके पहले वाले भी कंपेयर हो जाएंगे, इसके लास्ट वाले भी कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे इफ str1 ऑफ i इक्वल इक्वल str1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ माइनस i माइनस 1। ठीक है, ये लॉजिक मैं भी आपको बताता हूँ। अगर ये इक्वल इक्वल है इसके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं रिटर्न 1 कर दो, और यहाँ पे एल्स रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, अब ये लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि ये पूरी लाइन ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। अब जो स्ट्रिंग ऑफ आई है, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ ए बी, यहाँ से सी और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। ठीक है, अब फिलहाल आई की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग जब आएगी तो ये पहला वाला कैरेक्टर आ जाएगा। अगर ये इक्वल इक्वल है str माइनस लेंथ इसकी कितनी है 1 2 3 4 5, लेंथ इसकी 5 है। ठीक है, और माइनस आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे -1, ये इक्वल टू 4 आ जाता है। अगर इसका पहला कैरेक्टर 4 वाले कैरेक्टर के साथ इक्वल है, 0 1 2 3 4, मतलब कि ये वाला कैरेक्टर इसके इस वाले कैरेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो फिर हमने देखना है, हमने इस तरह हर कैरेक्टर को कंपेयर करना है। अगर कोई किसी भी के कहीं भी नॉन इक्वल आ गया तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी। ठीक है, अगर पहले वाला कैरेक्टर इसके लास्ट वाले कैरेक्टर के इक्वल है, ये देखें, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 -1 -1। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये आई पहला वाला लेटर 3 वाले इक्वल इक्वल होगा या नहीं होगा। तो ये हम लोग ये वाला लॉजिक
हमने इसलिए लगाया था कि हम लोग इसकी पहले और आखिरी को, सेकंड और सेकंड लास्ट को कंपेयर कर सकें, ठीक है। अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बहुत सारी हैं, जिस तरह ये वाली स्ट्रिंग है पैलिंड्रोम है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको रिवर्स कर लें, इसका पहला आखिरी लेटर सेम है, ये वाला लेटर इसके सेम है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसका ये वाला लॉजिक लिख लिया। अब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ से सी आउट, और यहाँ पे हम लोगों ने इस पैलिंड्रोम का फंक्शन बनाया था, और यहाँ पे हम लोग इसको str1 पास कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको सी आउट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। तो अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसको रन करते हैं। तो अब हमें कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करें, हम सबसे पहले मास्टर है, तो ये रिटर्न 0 कर रहा है क्योंकि इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, ए बी, यहाँ पे हम जो ए बी सी बी ए, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि ये पैलिंड्रोम है। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ, इफ ठीक है, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सी आउट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और एल्स के केस में आ जाए सी आउट string is not palindrome। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इक्वल इक्वल 1 के आ जाए, ठीक है। अगर हम नहीं भी लिखते इसका मतलब यही है कि अगर वो इसका जो आंसर है वो ट्रू आता है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर नहीं आता तो ये वाली होगी। हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक लाइन तो एग्जीक्यूट कर सकता है ये, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो। अब हम लिखते हैं कि यहाँ पे पॉप लिखते हैं तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। अब हम इसको फिर रन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैडम, तो ये भी स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम है। तो हम लोग इस तरह चेक कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग उसके रिवर्स के इक्वल है तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। इसका एक और लॉजिक है कि यहाँ पे एक अदर लॉजिक इसका ये है कि हम लोग एक स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग को रिवर्स करें, रिवर्स द स्ट्रिंग इफ, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, इफ ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल इक्वल रिवर्स स्ट्रिंग। अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल है तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्ट्रिंग इज, यहाँ पे लिख देंगे पैलिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अदरवाइज स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। ये आप लॉजिक खुद इसको अप्लाई कीजिएगा, ये ज़्यादा सिंपल है, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला जो मोस्टली यूज़ भी होता है, ताकि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, तो हम लोग ये वाला लॉजिक यूज़ करते हैं। आप लोग इसे मेन में भी कर सकते हैं, फंक्शन बना के करने ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसका कोड मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों से नहीं होता तो मैं इसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।